जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। और आज की वीडियो में हम देखेंगे दो सेंटेंस जो हमारे सामने है। पक्षी आकाश में उड़ता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें एक पक्षी उड़ रहा है, इसमें बहुत सारे पक्षी उड़ रहे हैं। जब इसका हम ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करेंगे तो क्या होगा? पक्षी यानी कि बर्ड, पक्षी यानी कि बर्ड्स, उड़ते के आधार पर। उड़ने के लिए हो गया फ्लाई, उड़ने के लिए हो गया फ्लाई। कहाँ उड़ते हैं? तो इन द स्काई, यहां भी हो गया इन द स्काई। क्या ये दोनों सेंटेंस सही है? तो जी नहीं, इस सेंटेंस में होगा फ्लाइज। अब ये फ्लाइज क्यों आया और यहां फ्लाई क्यों है? तो ये उलझन है सारी प्रेजेंट सिंपल टेंस की। और प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम देखेंगे आज जीरो से एडवांस लेवल तक। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरीके से पुटअप होता है, स्पोकन में किस तरीके से हमको काम में आता है। तो सारे ही कॉन्सेप्ट जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस के हम परत दर परत बिल्कुल एडवांस लेवल तक, उसके बाद उसमें कुछ भी शेष आपके लिए नहीं बचेगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस आपका पूरा क्लियर होने वाला है। तो इस वीडियो पर बने रहिए आखिरी तक। यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अब टेंस की ओर। सबसे पहले मैं बात करूंगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जब भी मैं कहूं आपके ध्यान में आना चाहिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात हो रही है, यानी कि ही की बात हो रही है, शी की बात हो रही है, इट की बात हो रही है, किसी के नाम की बात हो रही है, या मैं आपसे कुछ कह रहा हूं किसी तीसरे के बारे में। वो कुछ भी हो सकता है, वो जानवर हो सकता है, वो सूर्य हो सकता है, वो पृथ्वी हो सकती है, वो चंद्रमा हो सकता है। वो सब क्या है? अपने थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर भी हो सकता है, प्लूरल नंबर भी हो सकते हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जब भी कहूं, इसका आशय है तृतीय पुरुष एक वचन, यानी कि वो एक वचन होना चाहिए, बहुवचन नहीं होना चाहिए। तो हिंदी वाक्यों की पहचान ता है, ती है, ते हैं, ये होती है, पर ये हर जगह नहीं होती है। हम इसको आगे देखेंगे। इसमें जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के रूप में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस आई एस लगाते हैं। परंतु ये काम हम केवल कौन से सेंटेंस में करते हैं? एफर्मेटिव सेंटेंस में। अब एफर्मेटिव सेंटेंस क्या? तो ऐसा सेंटेंस जिसमें फुल स्टॉप पीछे लगा हो और सेंटेंस के बीच में कहीं भी नॉट शब्द नहीं हो, वो एफर्मेटिव सेंटेंस। सीधा सा काम है, पीछे पीछे फुल स्टॉप, बीच में कहीं भी नॉट नहीं, हिंदी में नहीं शब्द नहीं लगा हो उसमें, तो वो हो गया हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। तो वहां हम यदि सेंटेंस सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, मैंने बताया आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जिसकी बात हो रही है और जो एक वचन है, मैं आपसे कह रहा हूं किसी थर्ड के बारे में और वो एक वचन है, तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाना है, ईएस लगाना है या आईएस लगाना है, ये वर्ब पे निर्भर करता है किसके साथ क्या लगेगा। और यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है तो बाकी सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना। और निगेटिव सेंटेंस से हमेशा कौन सी लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे हम एग्जांपल देखेंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस की, वो या तो डू है या फिर डज है। अब डज किसके साथ? डज लगती है वही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। और डू किसके साथ? बाकी सभी के साथ लगा देंगे हम डू। और कौन से सेंटेंस से लगेगी? निगेटिव सेंटेंस से लगेगी। और निगेटिव के बाद सभी प्रकार के सेंटेंस में लगेगी। यानी कि निगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान? जिसके पीछे फुल स्टॉप हो और उसमें नॉट भी हो, तो वो हो गया निगेटिव सेंटेंस। तो उसमें डू लगाना या डज लगाना, उसके बाद नॉट लगाना। या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन मार्क हो, उसमें भी डू डज लगाना है। ठीक है, ये तीन रूल्स ध्यान रखना है हिंदी वाक्यों के अंत में। ताहे, तीहे, तेहे, अधिकतम बार, हर बार नहीं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस ईएस या आईएस। एफर्मेटिव सेंटेंस में जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, ही हो, शी हो, इट हो, किसी का नाम हो। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस है, बाकी सभी में। और इसके बाद जितने भी सेंटेंस आएंगे सभी में डू या डज का प्रयोग करेंगे। फार्मूला देख लेते हैं। एफर्मेटिव का फार्मूला सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसका प्रयोग कब करना मैंने ऊपर बताया, हमेशा नहीं लगाना। निगेटिव में सब्जेक्ट, निगेटिव से डू डज का प्रयोग जैसा मैंने अभी ऊपर बताया। डू डज, उसके साथ नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। फुल स्टॉप है, सेंटेंस में नॉट आया इसलिए डू डज लगा। फुल स्टॉप है, सेंटेंस में नॉट कहीं नहीं है इसलिए डू डज इसमें नहीं आया। इंट्रोगेटिव, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव की पहचान है क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव एक और तरीके से बनता है, यदि कोई WH वर्ड से इंट्रोगेटिव बनाना हो तो उसको सबसे आगे लिखना, उसके बाद पूरा फार्मूला ये वाला रहेगा। ये का ये कॉपी किया है मैंने, डू डज
सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ये इसके बेसिक रूल्स है। यदि आपको इतना क्लियर है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग आप सही कर सकते हो। परंतु इसमें जो उलझाने वाले क्वेश्चन आते हैं वहाँ हम यही तय नहीं कर पाएंगे इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस है या पास्ट सिंपल टेंस है, तो फिर उलझन रहती है। तो वो सारा कॉन्सेप्ट भी हम देखेंगे। तो ये बेसिक अपना पक्का होना चाहिए। उसके बाद दो एग्जाम्पल के माध्यम से हम देख लेते हैं। वह क्रिकेट खेलता है। अब फार्मूले आपको याद है, नियम आपको याद है, पर यही पता नहीं चल रहा सेंटेंस में कि सब्जेक्ट क्या, वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या, तो किसको कहाँ ट्रांसलेट करेंगे फार्मूले के अनुसार। फार्मूला तो कहता है आगे आगे सब्जेक्ट लिखो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो, फिर एसीएस आईएस लगाओ, फिर ऑब्जेक्ट लिखो। परंतु हमें यही पता नहीं चल रहा ऑब्जेक्ट क्या है, तो कहाँ लिखेंगे। तो जो वाक्य जिसमें पीछे पूर्ण विराम हो या फुल स्टॉप हो, उसमें जो आगे आगे है वो हमारा सब्जेक्ट है। ठीक। पहला नियम लिखा हमने हिंदी वाक्यों के अंत में ताहे तीहे तेहे आता है, तो ताती ते जिसमें लग रहा है वही हमारी वर्ब है। बचा हुआ भाग अपने आप क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो किसके अनुसार ट्रांसलेशन करना है, इसके अनुसार। हम क्या करते हैं, वर्ड के अनुसार ट्रांसलेशन कर देते हैं। ही क्रिकेट प्ले, गलत। फार्मूले के अनुसार चलना है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही। फिर इसके बाद फार्मूला कहता है क्या लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले। फिर फार्मूला कहता है एसीएस आईएस लगाना, पर मैंने बताया कब लगाना, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो। वह क्रिकेट खेलता है, मैं आपसे कह रहा हूं वह क्रिकेट खेलता है, तो फिर वह क्या हो गया हमारा। मैं आपसे किसी थर्ड पर्सन की बात करूं तो वो थर्ड पर्सन। अब वह क्रिकेट खेलता है, एक वचन है कि बहुवचन है, एक वचन है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसीएस आईएस, प्ले के साथ लगेगा एस, ही प्लेस क्रिकेट। इसमें देखें तो ये सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब, और ये बचा हुआ भाग ऑब्जेक्ट। हम के लिए हो जाएगा वी। मैं आपसे कह रहा हूं हम, आप और मैं सभी मिलकर के हम क्रिकेट खेलते हैं, तो वी प्ले। तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, सिंगुलर तो है ही नहीं, वी है ना, हम बहुवचन है। परंतु मैं आपसे कह रहा हूं कि हम, यानी कि हम ही। तो जो कहने वाला और सुनने वाला दोनों की बात हो रही है, तो थर्ड पर्सन नहीं है, वी प्ले क्रिकेट। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है, एसीएस आईएस केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगाना। निगेटिव का फार्मूला क्या कह रहा है, सबसे आगे सब्जेक्ट लिखो, ये लिख दिया सब्जेक्ट, ये लिख दिया सब्जेक्ट। फिर कह रहा है डू या डज में से कोई भी एक शब्द लगाओ, ही के साथ लगेगा डज और वी के साथ लगेगा डू। फिर फार्मूला कह रहा है नॉट लगाओ, ये लगा दिया नॉट, यहां भी लगा दिया नॉट। फिर फार्मूला कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है हमारी प्ले, ये लिख दिया प्ले, ये लिख दिया प्ले। अब इसमें एसीएस आईएस कहीं नहीं लगा हुआ है, तो एसीएस आईएस नहीं लगाएंगे, क्या लिख देंगे अब, ऑब्जेक्ट क्रिकेट। यानी कि जो एस हमने यहां लगाया था उसको निगेटिव से हटा देंगे। इसके बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का फार्मूला कह रहा है डू या डज, तो इसके साथ डज आया था, आगे आगे लिख दिया डज ही। फिर फार्मूले कह रहा है सब्जेक्ट लिखो, लिख दिया सब्जेक्ट डू वी। फिर फार्मूला कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो, ये लिख दिया। फिर कह रहा है ऑब्जेक्ट लिखो, लिख दिया क्वेश्चन मार्क, डू वी प्ले क्रिकेट। डब्ल्यूएच वर्ड वाला कैसा बनेगा, तो मान लो ये वाक्य होता है वह क्रिकेट कब खेलता है, कब के लिए कौन सा शब्द आता है, वेन, वेन लिखेंगे और पूरा फार्मूला यही, वेन डज ही प्ले क्रिकेट, वेन डू वी प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट कब खेलते हैं, वेन डू वी प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट कहाँ खेलते हैं, वेयर डज वी प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट कहाँ खेलता है, वेयर डज ही प्ले क्रिकेट। ये हो जाएगा, बहुत आसान काम है। अब इसको देख लेते हैं इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। सब बहुत कह सकते हैं ब्रॉड लेवल पर इसका प्रयोग होता है। कई सारी जगह ऐसी है जो आपको पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य लगता है, परंतु प्रयोग उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है। सारी कंडीशन हम देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से प्रश्न पुट अप होते हैं। सारी चीजें हम एक साथ देख लेते हैं। सबसे पहले हैबिचुअल सेंटेंस, कोई भी आदतन क्रिया, इसके एग्जाम्पल में आगे बताऊंगा। कोई भी आदतन क्रिया है, जैसे रोज का कोई काम है, माई ग्रैंडपा गोज टू टेम्पल डेली, ये रोज का काम है, उनकी आदत है। ही टेक्स टी, वो चाय पीता है। एवरी शब्द आ जाए, डेली आ जाए, ऑलवेज आ जाए, नॉर्मली आ जाए, फ्रिक्वेंटली आ जाए, यूजुअली आ जाए, ये वो वर्ड एडवर्ब से है जो
सेंटेंस में तय करती है, फिक्स करती है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। दूसरा यूनिवर्सल फैक्ट्स, यूनिवर्सल फैक्ट्स यानी सार्वभौमिक सत्य, जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, हमारे बाप दादाओं के समय भी उगता था, आने वाली पीढ़ियों के समय भी उगता रहेगा, यह सार्वभौमिक सत्य है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यह सार्वभौमिक सत्य है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, यह भी सार्वभौमिक सत्य है। तो जहां भी यूनिवर्सल फैक्ट होगा वहां हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। परमानेंट सेंटेंस इन प्रेजेंट, परमानेंट सेंटेंस का आशय है जो हमेशा परमानेंट होते हैं, जैसे कि हम आंखों से देखते हैं, जैसे हम कानों से सुनते हैं, जैसे हम मुंह से बोलते हैं, तो ये हमेशा परमानेंट जो चीज़ें रहेगी, सी, हियर, स्पीक, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में रहेगी। इमोशनल वर्ब, हार्ट की जो वर्ब होती है हमारी, हृदय की वर्ब, जैसे लव हो गया, जैसे विश हो गया, जैसे होप हो गया, जैसे घृणा हो गया, आई लव यू, शी लव्स हिम, आई हेट यू, हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में। इसके बाद मेंटल वर्ब्स, जो हम दिमाग से सोचते हैं, जैसे बिलीव, जैसे कंसिडर, जैसे कि फॉरगेट, रिमेंबर। नेक्स्ट है हिस्टोरिक प्रेजेंट, यहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। मैं आपको वाक्य बोलूँ, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, सेंटेंस में कहीं भी ता है, ती है, ते है नहीं लग रहा है। यदि आप इसको देखोगे तो ये आपको पास्ट टेंस का लगेगा, परंतु हिस्टोरिकल फैक्ट हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में अपने को रखना चाहिए। फ्यूचर वर्क इन प्रेजेंट, और कैसा वर्क, प्लान्ड एक्शन हो, कोई बिल्कुल पहले से प्लान हो, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने महाकाल लोक का उद्घाटन करेंगे, तो वहां भी अपने को प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जब प्लान रहेगी कोई चीज भविष्य की, वहां भी प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाना है। नेक्स्ट है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस हम अलग से पढ़ेंगे, पर यहाँ भी इसके एग्जाम्पल देख लेंगे, जो इफ से शुरू होते हैं, अनलेस से शुरू होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो चलते हैं हम एक के बाद एक को देख लेते हैं इनमें से। अब देख लेते हैं इनके प्रयोग। हैबिचुअल सेंटेंस, इसके लिए तो कुछ एडवर्ब्स आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे होगी ऑलवेज, एवरी, डेली, कॉमनली, नॉर्मली, फ्रिक्वेंटली, ऑफन, नेवर, समटाइम्स। ये एडवर्ब्स जहाँ भी जिस भी सेंटेंस में आएगी, जैसे हम सेंटेंस देख लेते हैं, राहुल यूजुअली, रितिस्थान रानी इन द क्लास। अब किससे कंफर्म हुआ कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है? यूजुअली से। राहुल है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए कर देंगे मिट्स। रोहित ऑलवेज, इसमें आ गया ऑलवेज। टू मेक सेंचुरी तो हो जाएगा ट्राइस। नेक्स्ट सेंटेंस है ही रितिस्थान टू मार्केट डेली, यहां डेली आ गया, एवरीडे भी आ सकता है, तो क्या हो जाएगा गोज, ही गोज टू मार्केट डेली। द सन रितिस्थान इन द ईस्ट, यूनिवर्सल फैक्ट है, सूर्य कहां उगता है? पूर्व में, प्रेजेंट सिंपल टेंस। द अर्थ राउंड द सन, ये भी यूनिवर्सल फैक्ट है, तो हो जाएगा मूव्स। वी सी विथ अवर आइज, परमानेंट सेंटेंस इन प्रेजेंट, हम हमारी आंखों से देखते हैं। वी हेयर विथ अवर ईयर्स, हम हमारे कानों से सुनते हैं। परंतु कहना मजिस्ट्रेट इज रितिस्थान द केस, इसमें क्या आएगा? इज हियरिंग। मजिस्ट्रेट स्वतः नहीं सुन रहा है, उसको बैठ करके सुन रहा है वो केस को, इसलिए वहां पर इज हियरिंग होगा। पर नेचुरली जब हम सुनेंगे वहां प्रेजेंट सिंपल टेंस, नेचुरली जब हम देखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस, नेचुरली जब हम बोलेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। हिस्टोरिक प्रेजेंट, हिस्टोरिक प्रेजेंट में हो जाएगा इंडिया फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, तो इसमें गोट नहीं आएगा, इसमें आएगा गेट्स। इंडिया गेट्स फ्रीडम, भारत 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ। नाउ द बैटल ऑफ पानीपत, हिस्टोरिकल सीन है, स्टार्ट्स, अब पानीपत का युद्ध शुरू होता है। इसके बाद फ्यूचर वर्क इन प्रेजेंट, प्लान्ड एक्शन मैंने बताया था। द प्राइम मिनिस्टर रितिस्थान महाकाल लोक नेक्स्ट मंथ, तो क्या हो जाएगा विजिट्स, विजिट्स। द ट्रेन रितिस्थान एट 7 AM टुमारो, प्लान्ड एक्शन है, अगले दिन सुबह 7 बजे ट्रेन छूटेगी। लिव्स। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस इफ से शुरू होता है, व्हेन से शुरू होता है, या अनलेस से शुरू होता है। इफ यू, और पीछे वाले सेंटेंस में फ्यूचर टेंस रहता है, विल लॉस, तो यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस रहेगा। यू है तो स्टडी, IAS नहीं लगाएंगे इसमें। अनलेस रीना फास्ट, तो क्या आएगा इसमें? रन्स फास्ट। इसमें
इफ यू रिक्तस्थान स्टडी यू विल नॉट पास, यदि तुम पढ़ाई करोगे तो तुम पास हो जाओगे, हो नहीं सकता, तो इसको निगेटिव बनाना पड़ेगा। इफ यू डू नॉट स्टडी यू विल नॉट पास। ऐसे ही एज सून एज जब भी आए और पीछे विल शेल के साथ V1 दी हो तो यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस रहेगा। एज सून एज ही गेट्स सैलरी, जैसे ही उसको सैलरी मिली वो उसको खत्म कर देगा या खर्च कर देगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं स्पोकन में इसका कैसे प्रयोग होता है। तो स्पोकन वाली कंडीशन और देख लेते हैं, स्पोकन प्रेजेंट सिंपल टेंस का अभ्यास हम कैसे कर सकते हैं। एक और हम जो कमेंट्री सुनते हैं, कमेंट्री भी हमारी प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है। तो हम कुछ स्पोकन में इसके प्रयोग देख लेते हैं। क्वालिटी, किसी की भी क्वालिटी दिखाने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग, जैसे कि क्वालिटी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, राहुल इज ए स्मार्ट बॉय। तो इज एम आर का प्रयोग करना है। अब इज एम आर क्यों आया इसमें, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो बी वर्ब है वो इज एम आर है। तो इज एम आर का प्रयोग करके हम किसी की भी क्वालिटी बता सकते हैं। इसी के अलावा किसी का प्रोफेशन बताना है तो उसके लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होगा। जैसे यू आर ए स्टूडेंट, आई एम ए टीचर, ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए लॉयर। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में कैसे है, ही स्टार्ट्स लाफिंग, उसने हंसना शुरू किया। ही स्टार्ट्स वीपिंग, ऑब्जर्वेशन हम किसी को देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में कहेंगे। इसके अलावा इम्फेटिक, किसी बात पर जोर देना हो, जैसे आई डू रीड, आई डू टीच, मैं पढ़ता तो हूं, मैं पढ़ाता तो हूं। आई डू प्ले, मैं खेलता तो हूं। आई डू वॉच टीवी, मैं टीवी देखता तो हूं। इसके अलावा पजेजन, दिस इज माई कार, ये क्या है पजेजन। दिस इज माई फोन, ये क्या है पजेजन। पजेजन दिखाने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग। और इसका अभ्यास कैसे करना घर पे, तो कोई भी सेंटेंस एफर्मेटिव में बोलो उसका आंसर दो, नेगेटिव में बोलो उसका आंसर दो, इंट्रोगेटिव में बोलो उसका आंसर दो, इंट्रोगेटिव निगेटिव में बोलो और उसका भी आंसर दो। जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। आई प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट, खुद से क्वेश्चन करना। यस आई प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। इसके बाद हो जाएगा डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं। यस आई डू, या यस आई प्ले क्रिकेट। तो इसी प्रकार से खुद से कोई भी सेंटेंस बनाओ, खुद से क्वेश्चन करो, खुद से आंसर दो और इसका अभ्यास करो। प्रेजेंट सिंपल टेंस बहुत ब्रॉड लेवल पे हम यूज कर सकते हैं, स्पोकन में बहुत काम का टेंस है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत काम का टेंस है। इसलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस की जितनी कंडीशंस है बिल्कुल मस्तिष्क की ऊपरी सतह पर इसको रखो।